23 मार्च 1931 को देश के 3 क्रांतिवीरों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए 10 पॉइंट में बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। 23 मार्च 1931 का वो दिन जब लाहौर सेंट्रल जेल में सुबह 4 बजे फुसफुसाहट सुनाई दी और वार्डन चरत सिंह ने सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में जाने के लिए कहा दिया, जिसका कारण बताया कि ऊपर से आदेश है। सुबह 4 बजे सन्नाटा तो था, लेकिन कैदियों के मन में जबरदस्त शोर मच गया था। एक दूसरे को कैदी सवालों के भाव से देख रहे थे। तभी जेल के नाई की फुसफुसाहट सभी के कानों में सुनाई दी। नाई ने कहा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जानी है। 23 मार्च आज ही का वो दिन था जब भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। चेहरे पर शिकन नहीं, सुकून था इस बात का कि देश के लिए हम प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। भगत सिंह को उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी लगा दी गई। भगत सिंह जानते थे कि देश के लिए उन्हें जान कुर्बान करनी होगी। भगत सिंह 1 साल और 350 दिन जेल में रहे और उन्हें खुशी इस बात की थी कि वे देश के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। जिस दिन फांसी थी सारे कैदी रो रहे थे, लेकिन तीनों क्रांतिकारी हंस रहे थे। दूसरी ओर देश में प्रदर्शन हो रहे थे। लाहौर में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। अंग्रेज जानते थे कि तीनों की फांसी के दौरान उग्र प्रदर्शन होगा, जिसे रोकने के लिए मिलिट्री लगाई गई थी। देश में बवाल ना हो, दंगे ना हो, इसलिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तय समय से एक दिन पहले यानी कि 24 मार्च की जगह 23 मार्च को ही फांसी पर लटका दिया गया था। तीनों क्रांतिकारियों के शवों को सतलुज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से ले जाया गया। फांसी की पूरी प्रक्रिया को गुप्त रखा गया, जिसमें कम ही लोग शामिल थे। इनमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी थे। फांसी के तख्ते पर चढ़ने के बाद गले में फंदा डालने से ऐन वक्त पहले भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। भगत सिंह अपनी जिंदगी के आखिरी समय तक नई नई किताबें पढ़ते रहे। जब भी किताबें पढ़ते तो साथ में कुछ नोट लिखकर भी बनाया करते थे। वे जब तक जेल में रहे उन्होंने कई किताबें पढ़ी। जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी उस दिन वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल में रहने वाले पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि उनकी फांसी का समय हो चुका है। भगत सिंह बोले, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी से मिल तो ले। अगले 1 मिनट तक उन्होंने किताब पढ़ी, फिर किताब बंद कर उसे छत की ओर उछाल दिया और बोले, ठीक है, अब चलो। जेल में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। भगत सिंह भी आवाज से आवाज मिला रहे थे। फांसी पर पहुंचने से पहले जेल वार्डन छतर सिंह ने भगत सिंह को वाहिगुरु से प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन भगत सिंह बोले, सरदार जी, मैंने पूरी जिंदगी प्रार्थना नहीं की। अब जब मौत खड़ी है तो प्रार्थना करूं तो वो कहेंगे कि ये इंसान कायर है। मैं अपनी राय नहीं बदल सकता। तीनों की फांसी के बाद जेल वार्डन बैरक की तरफ भागा और फूट फूट कर रोने लगा। वो कह रहा था कि 3 साल के सफर में कई फांसी देखी, लेकिन फांसी के फंदे तक इस बहादुरी के साथ जाते पहली बार किसी को देखा है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।